पढ़ा था तो अभी यार वक्त की कमी है ना जी। अच्छा ठीक है, हमने एक बचपन में शेर सुना था नदीम भाई, अभी भी सुनते थे तो सब कांटे खड़े हो जाते। शायर देखो, छोटे से गांव के शायर ने कहा, ऐ काश मेरे हाथ कोई ऐसा फन लगे। अब फन कैसा होगा हमने सोचे ही नहीं। दूसरी लाइन में जो करंट लगा तो मैं आज तक सोचता हूँ इससे अच्छा शेर नहीं हो सकता। रोमांस का सरदार जी सुनिएगा आप, सिद्धू जी। ऐ काश मेरे हाथ कोई ऐसा फन लगे, पत्थर को गुदगुदाऊं तो तेरा बदन लगे। नजाकत की शायरी है ना। और उसके लिए अब एक मोहतरमा हमारे बीच में शाइस्तगी के साथ, बड़ी शाइस्ता नाम से भी शाइस्ता है और शाइस्तगी इनकी जुबान में है। वो कानपुर के लोग हैं ये, माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आज हमारी महफिल में आई हैं तो बड़े में इज्जत और एहतराम से परवीन शाकिर ने परवीन हुमा परवीन लखनवी, उन्होंने शेर कहा था, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, जमाना प्यार समझ बैठा मुस्कुराने। अपना दर्द पेश करने आ रही है शाइस्ता सना, जोरदार तालियों से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करती हूँ साहिब एजाज अफरोज आलम साहब को, उसके बाद एहसान भाई, जीनत साहबा को, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बाज़ाव समाते हैं आपकी, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप सबकी महफिल में, आप सबकी अदालत में कुछ खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। कुछ मुतफर्रिक अशार मतलब पेश करती हूँ, मतलब 2-3 शेर। मतलब यूँ है कि देखें कि एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। शेर देखें कि कोई भी पा न सके इसलिए उसने मुझको, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पा न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पा न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। कोई भी पा न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पा न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। शेर देखे कि तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा। शेर देखे कि मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा। मैं पेश करती हूँ, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह
बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, लफ्ज नहीं मिल रहा है किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बहुत ही अच्छा सुन रहा है, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। तरन्नुम से भी चाहती हूँ वो शेर सुनाऊं आपको, लेकिन मेरी आवाज़ काम नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया क्योंकि 22 तारीख से मुसलसल सफ़र में हूँ मैं। 22 तारीख को ओमान में थी, उसके बाद बेंगलोर, 23 को फिर पूना गई। इस तरह से मेरा सफ़र मुसलसल है। तो मैं चाहती हूँ कुछ शेर आपको सुनाऊं। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखिए, जाने कैसा था नशा कि मेरे कदम, जाने कैसा था नशा कि मेरे कदम राह में चलते चलते बहकने लगे, राह में चलते चलते बहकने लगे। उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। और एक मतलब हासिल करती हूँ, देखिए, इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया। ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है। एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती हूँ। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखिएगा, पेश करती हूँ। मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत ये महफिल है, मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ और ये बिल्कुल घर घर की कहानी है, एक सच्चाई में आप सबके बीच रखती हूँ। माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ और मुझे लगना चाहिए कि आप जैसे खूबसूरत लोगों के बीच में पढ़ रही हूँ। शेर पेश करती हूँ, ज़हीन समातों के हवाले करती हूँ, आपके हाजिर करती हूँ। मैं पेश करती हूँ, देखिए, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। होने का घोट भी हंस हंस के पिया जाता है, होने का घोट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। माँ के हवाले से आपने बहुत से शेर सुने होंगे, लेकिन एक औरत जब माँ बनती है क्या एहसास होता है उसका, क्या महसूस करती है। ज़ीनत साहिबा और हमारी ख़वातीन यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनको शरीक करती हूँ अपने इन 4 मिसरों में, पेश करती हूँ। देखें, जो उदासी थी चेहरे पे कम हो गई। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, मैं हाजिर करती हूँ। देखें, जो उदासी थी चेहरे पे कम हो गई, वो मसरत मिली आँख नम हो गई, वो
मोहतरम हो गई, माँ कहाँ और मैं मोहतरम। जो उदासी चेहरे पे कम हो गई, वो मसरत मिली आँख नम हो गई, वो मसरत मिली आँख नम हो गई। टूट कर क्यों न चाहो कि उसने मुझे, टूट कर क्यों न चाहो कि उसने मुझे, माँ कहाँ और मैं मोहतरम हो गई, माँ कहाँ और मैं मोहतरम हो गई, माँ कहाँ और मैं मोहतरम हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबको भी सलामत रखे। एक गजल का मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ, देखें। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और शेर देखिए पेश करती हूँ। आजकल मेरे दीदार के वास्ते ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ। इंटरनेट का जमाना, प्यार मोहब्बत इश्क पहले भी होता था, आज भी होता है, फर्क क्या है सुन के बताइए। हाजिर करती हूँ, देखिए। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, प्रज्ञा जी शेर सुनिए। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। और शेर देखें। मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किसे क्या कहना है खुद समझदार हो। और सबको शरीक करती हूँ, देखें। मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किसे क्या कहना है खुद समझदार हो। यूं जियो जैसे खुदारियों के शजर, टूट
जैसे खुदारियों के शजर टूट जाते हैं लेकिन लचकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, और मत का शेर हाजिर करती हूँ, देखें। आजकल मेरे दीदार के वास्ते दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के होठों महकते नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के होठों महकते नहीं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। ये थी मोहतरमा शाइस्ता सना साहब, जितनी खूबसूरत शायरी कर रही थी, जितने मरसा कलाम से हमें नवाज रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, उस शायरी को उनके पास उसकी आवाज़ भी है। इतनी खूबसूरत आवाज़ जब मैं सुन रहा था